हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इसमें आपको जरी के कपड़ों या फैंसी कपड़ों की देखभाल के बारे में, या जब हम उन्हें लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना, उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मेरी पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनिए। जब भी आप जरी के कपड़े खरीदने जाए या कोई भी फैंसी कपड़े हों, भारी काम वाले वर्क के कपड़े हों, तो आप हमेशा दिन में ही जाएँ और उन्हें आप दुकान की लाइटिंग में बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको लेना हो तो आप जिस भी शोरूम में या शॉप पे जाते हैं, उसकी दुकान के बाहर लाकर धूप की रोशनी में ही आप कपड़ों को देखें। उससे आपको कपड़ों का जो असली चमक होता है, रियल कलर होता है, रंग होता है, वो दिखाई देगा। इससे आप फ्रेश माल खरीद सकेंगे, रखा हुआ नहीं। इसके बाद जब भी आप भारी जरी के कपड़े खरीदें तो उनके बराबर अस्तर मतलब मैचिंग का अस्तर आपको लेना है, और वो भी अच्छे कपड़े का। ऐसा ना हो कि अस्तर हल्के रंग का हो या फिर अस्तर आपका कलर छोड़ रहा हो। तो ऐसे जब भी आप उन्हें वॉश कराएंगे तो कलर चढ़ सकता है आपके कपड़े पर, अस्तर का कलर चढ़ ना जाए। इसलिए अस्तर आपको एक तो मैचिंग कलर का लेना है, डार्क या लाइट नहीं लेना है, साथ ही उसका कलर पक्का होना चाहिए। अगर बाय द वे अस्तर का कलर कच्चा है तो उसे आप लगाने से पहले पानी में रात भर नमक में मिले पानी में उसे भिगो दें, जिससे कि उसका रंग पक्का हो जाए। ऐसे ही अगर आप कोई साड़ी वगैरह लेते हैं तो उनमें आप फॉल को भी आपको इसी बात का ध्यान देना है कि फॉल भी आपका कलर ना छोड़ रहा हो, पक्के रंग का हो, और वो भी मैचिंग का हो, साथ में अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको फॉल को धोकर और प्रेस करके ही लगाना है। इसके अलावा हम जब भी शादी वगैरह में से आते हैं, लहंगा हो या कोई साड़ी हो भारी वर्क की, ये जरी वगैरह की, तो हम उसे आते ही जब निकालते हैं, खोलते हैं, तो उसे हम तह करके फोल्ड करके रख देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो हमें पसीने वगैरह आते हैं, तो वो पसीने वगैरह हमारे ब्लाउज़ में, हमारी साड़ियों में उसकी बदबू रह जाती है। अगर हम उसे तुरंत ही फोल्ड करके रख देते हैं तो इसकी पसीने की बदबू और ये पसीना पूरे कपड़ों में अंदर तक समाता है, जिससे इसमें फफूंदी लगने का भी डर होता है और इसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आते ही कपड़ों को तुरंत फोल्ड करके नहीं रखना है, उन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि आपका जो पसीना है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। और अगर आपका पसीना नहीं सूखेगा तो आपके उन अच्छे कपड़ों पर भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पसीने के धब्बे रह जाते हैं। इसलिए और भारी कपड़े जब भी हम पहनते हैं और शादी में जाते हैं, खाते पीते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे कपड़ों पर ना गिरे, बहुत ही सावधानी से खाएं। और अगर बाय द वे कोई चीज़ गिर जाती है तो आप तुरंत रुमाल गीला करके उस जगह को साफ कर दें, जिससे उस पर दाग वगैरह ना लगे। इसके अलावा जब भी हम फैंसी कपड़े, गोटे कपड़े, जरी वगैरह के कपड़े जिस भी अलमारी या हमें संदूक में रखना हो, तो उसमें हम पीछे की ओर ओडोनिल के पैकेट को किसी पेपर में लपेट कर या फिर किसी सूती कपड़े में लपेट करके उसका मुंह जो है पीछे की तरफ, संदूक अलमारी में जो भी पीछे की तरफ घुमा करके रख दें। उसके बाद ही उस संदूक में, अलमारी में, बक्से में आप कपड़े रखें। आप चाहें तो एक वो आती है गोली, जिसे हम फिनाइल की गोली या कार गोली भी बोलते हैं, आप उसे भी किसी सूती कपड़े में बांध करके अपने अलमारी, संदूक, बक्से में रख सकते हैं, जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगें और कोई दुर्गंध वगैरह भी, बदबू वगैरह भी कपड़े में ना आए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ अपने बक्से, अलमारी में रखते हैं, उसे आपको किसी पेपर में या कपड़े में लपेट कर ही रखना है, क्योंकि इसकी जो दुर्गंध होती है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो जल्दी से कपड़ों से निकलती नहीं है, जाती नहीं है, इस वजह से। और अगर आप जो कोई भी चमकदार भारी भरकम कपड़े अगर पहनते हैं तो उस पे आपको सीधे परफ्यूम वगैरह नहीं डालना है। यानी कुछ लोग कपड़े पहनते हैं भारी जरी वाले, तो डायरेक्ट उन कपड़ों पर ही परफ्यूम वगैरह स्प्रे कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो रसायन होते हैं वो आपकी जरी को काला बना देते हैं। और कुछ ऐसा आपके कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपने कुछ समय भी अगर कोई कपड़े, साड़ियों को पहना है तो उसमें देखिए सिलवटें पड़ जाती हैं। तो ऐसे कपड़ों को आकर आपको ऐसे ही नहीं रखना है, आपको पसीना सुखाना है। उसके बाद आपको अपने कपड़ों को, साड़ियों को, जो भी वस्त्र आपने पहना है उसे प्रेस करवा कर या खुद प्रेस कर ही रखना चाहिए। और भारी भरकम कपड़ों को, जरी के कपड़ों को, ये नहीं कि हमने एक बार पहना, कुछ देर पहना तो लाकर उसे वॉश कर दे, नहीं।
किसी भी कपड़े को, नए कपड़े को अगर हम बार बार वॉश करते हैं तो उनकी चमक, उनकी रंगत बहुत जल्दी चली जाती है, वो फेड हो जाते हैं, उनका कलर चला जाता है। तो इसलिए नए कपड़ों को बार बार बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। आप 5-6 बार पहन लीजिए, उसके पसीने वगैरह सुखा करके रखिए, उसे प्रेस करके रखिए, वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहेंगे। 5-6 बार पहनने के बाद आप उसे मार्केट में धुलवा सकते हैं, या अगर आप घर में धुल सकते हैं अच्छे सर्फ में, सर्फ एक्सेल, एरियल टाइड वगैरह में, तो उसमें आप धुल करके उसे प्रेस कर या करवा कर तब रखें। लेकिन उन्हें ये ना हो कि थोड़ी देर पहना है, 1-2 बार पहना है, 2-3 घंटे पहना है तो आकर वॉश कर दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसे भी कपड़ों की लाइफ लाइन कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप भारी वस्त्रों की चमक और सुंदरता को अगर बरकरार रखने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगी तो आपके सभी कपड़ों की लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा होगी और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी, उनकी खूबसूरती, उनकी जरी वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।